सभी को नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षा में आपका स्वागत है। ये है इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट और ये है अगस्त मंथ की क्रोनोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है न्यायमूर्ति के आर श्रीराम, ये बने हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इनका नाम है न्यायमूर्ति के आर श्रीराम। तो मद्रास हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति श्रीराम कलपति राजेंद्रन, यानी के आर श्रीराम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 21 जुलाई 2025 को शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति ने 14 जुलाई 2025 को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। तो 21 जुलाई को इन्होंने शपथ ग्रहण की है और 14 जुलाई को इनको मंजूरी दी गई है। ठीक है। कार्यकाल और नियुक्ति, इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति है एम.एन. श्रीवास्तव का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? एम.एन. श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति श्रीराम का कार्यकाल लगभग 2 महीने का होगा, क्योंकि 27 सितंबर 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। यह नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश के तहत की गई है, जिसमें राजस्थान और मद्रास के जो उच्च न्यायाधीश है उनका पारस्परिक स्थानांतरण किया गया है। अन्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण, जैसे इस फेरबदल के तहत जस्टिस एस.पी. शर्मा, इनको पंजाब एंड हरियाणा से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय से जस्टिस श्री चंद्रशेखर, इनको मुंबई, और जस्टिस अरुण मोगा, इनको दिल्ली उच्च न्यायालय भेजा गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय को मिले हैं 7 नए न्यायाधीश और अब कुल संख्या कितनी हो गई है? 43। ठीक है, 43 संख्या हो गई है हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की। तो केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को एक अधिसूचना जारी करके राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर की गई है। नियुक्तियों की बात करें तो इन 7 न्यायाधीशों में से 6 वकील कोटे से और 1 न्यायिक अधिकारी कोटे से है। न्यायिक अधिकारी संगीता शर्मा, वर्तमान में अजमेर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है। वकील कोटे से संदीप तनेजा, इनको स्थायी न्यायाधीश, और 6 अन्य बलजिंदर सिंह, विपिन गुप्ता, संजीव पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंघी, इनको अतिरिक्त न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है। न्यायालय में न्यायाधीशों की स्थिति की बात करें तो इन नई नियुक्तियों के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या स्वीकृत संख्या है 50, और इस संख्या के मुकाबले जो है बढ़कर कितनी हो गई है? 43 हो गई है। दूसरी बार है जब न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है 40 के पार पहुंची है। तो 50 स्वीकृत है और ये दूसरी बार है जब 40 के पार पहुंची है। तो कुल न्यायाधीश वर्तमान में राजस्थान में बात करें तो कितने हैं? 43। नेक्स्ट है 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर बना है रिकॉर्ड और इसमें जयपुर अव्वल रहा है। तो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 को जयपुर के जगतगुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के अंदर आयोजित किया गया है ये। ठीक है। तो ये 76वें नंबर का था राज्य स्तरीय वन महोत्सव और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? जयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में सिंदूर का पौधा लगाकर और ड्रोन से बीजारोपण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। महोत्सव के मुख्य बिंदु क्या है? तो ये आ सकता है कि सिंदूर का पौधा लगाया गया था। तो कौन सा पौधा लगाया गया था? 76वें वन राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अंदर। महोत्सव के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे? नया रिकॉर्ड, हरियाली तीज के अवसर पर राज्य भर के अंदर एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। मिशन हरियालो राजस्थान, इस मिशन के तहत जयपुर जिले ने 42 लाख से अधिक पौधे लगाकर प्रदेश के 41 जिलों के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। तो प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 41 ज़िले हैं और इसमें जयपुर प्रथम स्थान पर रहा है। कितने पौधे लगाए हैं जयपुर ने? 42 लाख। इस मिशन का टारगेट 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना है। ठीक है। कौन सा मिशन है ये? मिशन हरियालो राजस्थान। तो ये याद रखिए। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन संरक्षण के लिए लक्ष्मणगढ़ के अजीत सिंह छीछाछ, इनको अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो लक्ष्मणगढ़ के हैं अजीत सिंह छीछाछ, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023।
और ये किसके लिए दिया जाता है? वन संरक्षण के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण और उनके निःशुल्क इलाज के लिए पावटा है, इसके डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज, इनको भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा की बात करें तो भाकरी पावटा निवासी है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान है ये गौरीशंकर शर्मा। पिछले 20 वर्षों से वन्यजीव की सेवा में लगे हुए हैं और अब तक उन्होंने 180 नीलगाय के बच्चों का पालन पोषण किया है। ठीक है, तो इन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम किया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरे है गोविंद भारद्वाज, पशुपालन विभाग में एलसीए के पद पर कार्यरत है ये, और इन्होंने अब तक 3267 नीलगाय है, 3000 मोर है, 300 बंदर है और 800 से अधिक छोटे पक्षी एवं अन्य पशु पक्षियों की जान बचाई है। यानी निःशुल्क इलाज ट्रीटमेंट के मामले में तो गोविंद भारद्वाज है और संरक्षण के मामले में कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा। राजस्थान सरकार की प्रमुख घोषणाएं और पहल इसके अंदर क्या रही है? जोधपुर के खेजड़ली के अंदर अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जोधपुर के खेजड़ली के अंदर किया जा रहा है ये अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम का निर्माण। प्रदेश के अंदर 40 नगर निगम यानी सिटी फॉरेस्ट स्थापित किए जाएंगे। तो 22 जो है केंद्र के द्वारा स्वीकृत है और 18 जो है राज्य के द्वारा ये बनाए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने नगर वन बनाए जाएंगे राजस्थान में? 40 नगर वन, यानी इनको सिटी फॉरेस्ट बोलेंगे हम। अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ की हरित हरियाली विकास परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए की गई है और इसकी परियोजना का नाम आप याद रख सकते हैं, हरित अरावली विकास परियोजना। प्रदेश में 3500 से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र बनाया गया है। अगला है, राजीविका ने स्वयं सहायता समूह के लिए CRP प्लस नीति को मंजूरी दी है। किसने दी है? राजीविका ने। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका ने राज्य के स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और समुदाय आधारित संगठनों को सशक्त बनाने के लिए CRP प्लस नीति को आधिकारिक मंजूरी दी है। तो ये नीति जो है ये क्या है, इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करना और स्वयं सहायता समूहों का बेहतर सशक्तिकरण करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। बदलाव क्या आएगा इसके तहत? मौजूदा विलेज सपोर्ट टीम की व्यवस्था को समाप्त करके कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी CRP प्लस की एक नई अधिक प्रशिक्षित व्यवस्था लागू की जाएगी। तो CRP का फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्या है CRP का फुल फॉर्म? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, लाभ क्या है इसके? चयनित सामुदायिक संसाधन दलों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन दिए जाएंगे जिससे वे स्थानीय स्तर पर विकास गतिविधियों का बेहतर नेतृत्व कर सकेंगे। इस कदम से स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF, इसके सशक्तिकरण की गुणवत्ता और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, राजस्थान फुटबॉल संघ का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है और जयपुर के अंदर 27 जुलाई को ये आयोजित किया गया। इस पुरस्कार समारोह में मार्तंड रैना, इनको प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है ये, प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मार्तंड रैना का नाम आप याद रखिए, इनको दिया गया है। जबकि अल्ताफ हुसैन, इनको बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, फुटबॉल के प्लेयर है मार्तंड रैना और अल्ताफ हुसैन। समारोह में प्रदत्त अन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं? सर्वश्रेष्ठ रेफरी का अवार्ड दिया गया है करमवीर खीचड़ और जस्टिन जैस को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है विशाल कलोसिया और धैर्य सनाड्य को। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ यानी पुरुष, इसका जो है अवार्ड दिया गया है हनुमानगढ़ को। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ महिला जो है बीकानेर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एकेडमी यानी पुरुष का पुरस्कार दिया गया है पुरुष एकेडमी का जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर को। और सर्वश्रेष्ठ एकेडमी महिला एकेडमी जो है ये, इसका पुरस्कार दिया गया है मगन सिंह राजवी FC बीकानेर को। तो ये अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अगला है संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह करौली
जिला जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित हुआ है इसके अंदर संपूर्णता अभियान के अंदर, ठीक है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों और ब्लॉकों को सम्मानित किया है। यह अभियान नीति आयोग के द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जुलाई से सितंबर 2024 तक चलाया गया था, ठीक है। पुरस्कारों के मुख्य बिंदु की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जिला जिसको स्वर्ण पदक दिया गया है तो करौली जिला है, इसको नीति आयोग ने सभी 6 प्रमुख संकेतकों में पूर्ण संतृप्ति यानी 100% लक्ष्य प्राप्ति हासिल करने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो महत्वपूर्ण है, चूंकि ये नीति आयोग ने दिया है पुरस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है ये। तो करौली को दिया गया है और इसने जो है 100% लक्ष्य हासिल किए हैं 6 प्रमुख इंडिकेटर्स के अंदर, जो भी संकेतक है 6 इसके उसके अंदर। तो ये कौन सा अभियान था? संपूर्णता अभियान। इसके बाद में है अन्य सम्मानित जिलों की बात करें तो कांस्य पदक दिया गया है 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही को 4 संकेतकों में संतृप्ति के लिए। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक में जो गोल्ड मेडल दिया गया है जायल नागौर को, रानी पाली को, खैरवाड़ा उदयपुर को, और इन ब्लॉकों को सभी 6 संकेतकों में पूर्ण संतृप्ति के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 20 अन्य ब्लॉकों को भी रजत, कांस्य और ताम्रपत्र प्रदान किए गए हैं। यह जो सम्मान समारोह है नीति आयोग के आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम का हिस्सा था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, जो संपूर्णता अभियान चलाया गया था वो कौन से कार्यक्रम का हिस्सा था? तो आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम का ये हिस्सा था। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में देश के सबसे पिछड़े जिले और ब्लॉकों को तेज़ी से विकास और मुख्य धारा में लाने के लिए 2018 से चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? 2018 से। नेक्स्ट है झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद सरकार का बड़ा फैसला आया है और भवनों को सुरक्षा समीक्षा के लिए स्थायी समितियां गठित की गई है। झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव के अंदर 25 जुलाई 2025 को एक राजकीय स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जो सरकारी भवन है इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्थायी समितियों का भी गठन किया गया है। राजकीय स्कूल है, छात्रावास है, कॉलेज है और अन्य भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तर पर स्थानीय समितियों का गठन किया गया है और हर साल 15 जून से पहले असुरक्षित भवन और पुलों की मरम्मत का काम पूरा करना सुनिश्चित करेगी। ये राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी और जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में बदलाव भी किया गया है, जैसे डांग है, मगरा है, मेवात विकास परियोजनाओं में अब सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए अनुमत राशि पहले 15% थी और अब अनुमत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20% इसको कर दिया गया है। विधायक कोष का दायरा भी बढ़ाया गया है, ठीक है। MLA लेड जो है स्थानीय क्षेत्र विकास कोष, इसकी 20% राशि से किसी भी सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत की अनुशंसा भी ये कर सकेंगे। पहले ये केवल विधायक कोष से बने भवनों तक ही सीमित था, ठीक है। तो अब जो विधायक का कोटा है, ठीक है, विधायक से का भी जो है अपनी अनुशंसा कर सकता है आंगनवाड़ी केंद्र या सरकारी स्कूल बनाने के लिए। नेक्स्ट है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों की सूची में जयपुर 5वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। तो राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर को प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स सर्वे और वोटिंग में दुनिया के घूमने देखने वाले लायक टॉप 5 शहरों में शामिल करके 5वां स्थान दिया गया है, ठीक है। तो जयपुर कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है और ये किसने जारी की है? ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स सर्वे और वोटिंग के अंदर। यह सम्मान जयपुर को उसकी राजस्थानी संस्कृति है, गुलाबी बाजार है, आलीशान होटल है और शाही किलों के कारण मिला है। जयपुर को आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन की श्रेणी में भी स्थान दिया गया है, ठीक है। जयपुर को रीडर सर्वे के अंदर 91.33 अंक प्राप्त हुए हैं। इस सूची में शीर्ष स्थान मैक्सिको के सैन मिगुएल डी एलेंदे को मिला है, जिसे उसकी सांस्कृतिक जीवंतता, बजट अनुकूलन, माहौल और रचनात्मक आयोजनों के लिए सराहा गया है। तो जयपुर को दिया गया है, जयपुर रहा है 5वें स्थान पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों की सूची के अंदर। नेक्स्ट है मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में पहले पायदान पर आ गया है, ठीक है। मेजर मिनरल ब्लॉक है, इसकी नीलामी
के साथ ही राजस्थान कौन से स्थान पर आ गया है? पहले स्थान पर आ गया है। तो राजस्थान देश में मेजर मिनरल यानी प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक कुल 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है, जो 2016 से अब तक देश में नीलाम हुए कुल 500 ब्लॉकों का 20% से अधिक है। तो नीलामी के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के पिछले 18 महीनों के कार्यकाल में ही 64 ब्लॉकों का ऑक्शन किया गया है। इसके अंदर प्रमुख खनिज की बात करें तो नीलाम हुए ब्लॉकों में मुख्य रूप से 75 तो लाइमस्टोन है यानी चूना पत्थर है। इसके अलावा आयरन और है और बेस मेटल है, मैंगनीज है और सोने के ब्लॉक इसके अंदर शामिल है। राष्ट्रीय सम्मान जो है खनिज ब्लॉकों की नीलामी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार के खान मंत्रालय के द्वारा इसी वर्ष जनवरी के अंदर राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि राज्य को खनिज क्षेत्र में अग्रणी निवेशक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। अगला है डिजिटल हेल्थ कोर्स शुरू करने के लिए RUHS और कोइटा फाउंडेशन के अंदर समझौता किया गया है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ कोर्स को शुरू करने के लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर और मुंबई में स्थित है कोइटा फाउंडेशन। तो 24 जुलाई को एक MOU पर साइन हुए हैं। समझौते के मुख्य उद्देश्य क्या है? चिकित्सा छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स यानी DHFC शुरू करना है। ठीक है, जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में छात्र काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जाएगा RUHS और कोइटा फाउंडेशन के हेल्प से। ठीक है, दोनों के बीच में इसको लेकर MOU किया गया है ताकि उन्हें डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों की जानकारी और उनके प्रभावी उपयोग के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है, कोर्स की विशेषताएं क्या क्या रहेगी? इस ऑनलाइन कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड यानी EMR है, टेलीमेडिसिन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है। इसमें वर्चुअल लैब के माध्यम से प्रायोगिक अनुभव भी प्रदान किया जाएगा। यह MOU जो है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के अनुरूप प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को भविष्य की डिजिटल चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024। इसके अंदर डूंगरपुर और जयपुर को पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में डूंगरपुर शहर को 20,000 और 50,000 की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 20,000 से लेके 50,000 की आबादी वाले जो शहर है उसकी श्रेणी में डूंगरपुर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार का क्या नाम है? सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार। डूंगरपुर राज्य का एकमात्र शहर है जिसे देश के 23 सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ के अंदर शामिल किया गया है। तो जो इंडिया के टॉप 23 है उसके अंदर डूंगरपुर ज़िले को शामिल किया गया है। इस वर्ष सुपर स्वच्छता लीग नामक एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। सुपर स्वच्छता लीग में वे शहर शामिल है जो पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष 3 के अंदर स्थान पा चुके हैं और चालू वर्ष में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20% के अंदर बने हुए हैं। राजधानी जयपुर ने बड़ी छलांग लगाई है जिसमें 10 लाख से अधिक जो आबादी है उसके शहरों के अंदर जयपुर ग्रेटर ने देश में 16वां स्थान और जयपुर हेरिटेज ने जो है 20वां स्थान हासिल किया है। तो जयपुर शहर ने 16वां स्थान प्राप्त किया है 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के अंदर और जयपुर हेरिटेज ने 20वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले सर्वेक्षण में ग्रेटर नगर निगम 173वें नंबर पे था। ठीक है, तो अब जो है इसका स्थान 16वां हो गया है। हेरिटेज निगम का 171वां स्थान था जो कि अब हो गया है 20वां स्थान। उदयपुर ने 3 से लेकर 10 लाख की आबादी वाले शहरों में देश में जो है 13वां स्थान हासिल किया है। किसने? उदयपुर ने। इस प्रकार राजस्थान के 3 शहर उदयपुर है, जयपुर है, ग्रेटर है और जयपुर हेरिटेज शीर्ष 20 स्वच्छ शहरों के अंदर शामिल हुए हैं। ठीक है, उपरोक्त पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 जुलाई 2025 को प्रदान किए गए थे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के प्रमुख बिंदु क्या क्या है? तो जयपुर ग्रेटर है, इनको प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर श्रेणी के अंदर स्वच्छता की दिशा में प्रेरणादायक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। निगम को रैंकिंग में 16वें स्थान के साथ वाटर प्लस में भी सर्टिफिकेट मिला है और यह पहला मौका है जब ग्रेटर निगम को वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है।
राजस्थान के 12 शहर है जिसके अंदर उदयपुर है, जयपुर ग्रेटर है, जयपुर हेरिटेज है, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, इसके बाद में जोधपुर उत्तर है, दक्षिण उत्तर और दक्षिण है, कोटा उत्तर है, अजमेर, कोटा दक्षिण और सीकर देश के शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों के अंदर ये शामिल हुए हैं। राजस्थान में ODF प्लस शहरों की संख्या ये भी याद रखिए 17 से बढ़कर कितनी हो गई है, 38 हो गई है। तो ODF प्लस प्लस शहरों की संख्या कितनी हो गई है राजस्थान में, 38। राजस्थान के 4 शहर है उदयपुर, राजाखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज को GFC यानी कचरा मुक्त शहर 3 स्टार रेटिंग और एक शहर सीकर को 1 स्टार रेटिंग भी मिली है इसके अंदर। अमृत योजना के अंतर्गत ढहलावास जयपुर STP को शहरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के तहत बेस्ट प्रैक्टिस चुना गया है। उल्लेखनीय है कि पहली बार राजस्थान के सभी शहरों की रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। किसी भी शहर की रैंक पिछले वर्ष से नीचे नहीं हुई है। अन्य श्रेणियों में शीर्ष जो 100 राष्ट्रीय रैंक है उसके अंदर शामिल राजस्थान के शहर कौन से हैं, तो 10 लाख से अधिक की आबादी के अंदर है ग्रेटर नगर निगम जयपुर 16वां स्थान है, हेरिटेज नगर निगम का 20वां स्थान है। मीडियम सिटी जिसके अंदर 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या की श्रेणी है तो सीकर का स्थान है इसके अंदर 95वां। छावनी बोर्ड 20 से लेकर 50,000 की आबादी के अंदर नसीराबाद का स्थान है 51वां और अजमेर कैंट का स्थान है 54वां। नगर निगम की श्रेणी के अंदर उदयपुर का 13वां है, बीकानेर का 48वां, भीलवाड़ा का 53वां, अलवर का 54, जोधपुर उत्तर का है 56, जोधपुर दक्षिण का 63, कोटा उत्तर का 68 और अजमेर का 69 और कोटा दक्षिण का 74वां स्थान है। यह डूंगरपुर को लगातार 5वीं बार मिला हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो डूंगरपुर का नाम याद रखिए। डूंगरपुर को अब तक स्वच्छता के क्षेत्र में कुल 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, तो टोटल कितने मिल चुके हैं डूंगरपुर को, 8 राष्ट्रीय पुरस्कार अब तक दिए जा चुके हैं। वर्ष 2016 में राजस्थान की पहली खुले में शौच मुक्त नगर परिषद बना था। 2017 के अंदर प्रदेश का पहला ODF प्लस निकाय घोषित हुआ था। 2018 के अंदर निर्धारित श्रेणी के अंदर राज्य में तीसरे स्थान पर था। 2019 में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था और वेस्ट जोन के अंदर सिटीजन फीडबैक के अंदर पहला स्थान रहा था इसका। 2020 के अंदर वेस्ट जोन में क्लीन सिटी अवार्ड मिला था, प्रदेश में पहले स्थान पर डूंगरपुर रहा था। 2021 में 3 स्टार रेटिंग के साथ प्रथम गार्बेज फ्री सिटी इन राजस्थान था। वर्ष 2023 के अंदर राजस्थान में प्रथम रहते हुए वेस्ट जोन का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ था और अभी 2024 के अंदर सुपर स्वच्छ लीग सिटी का सम्मान प्रदान किया गया है। तो टोटल 8 सम्मान जो है राष्ट्रीय सम्मान है वो डूंगरपुर को मिल चुके हैं। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह, इनको राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर धीरज सिंह है, ये काजरी के प्रधान वैज्ञानिक है, जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी, इसके प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर धीरज सिंह। इनको राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नई दिल्ली में आयोजित 97वें स्थापना दिवस समारोह में 16 जुलाई 2025 को दिया गया है। ये इनका योगदान क्या रहा? डॉक्टर सिंह को यह पुरस्कार शुष्क क्षेत्र के किसानों के साथ समन्वय स्थापित करके अर्ध शुष्क परिस्थितियों में कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता को बेहतर करने के लिए दिया गया है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर धीरज सिंह जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के एकीकृत कृषि प्रभाग के विभागाध्यक्ष है यानी HOD है और प्रधान वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, राजस्थान मंत्रिमंडल ने टाउनशिप, मेडिकल, टूरिज्म और सिटी गैस पर आधारित 3 नीतियों को मंजूरी दी है। ठीक है, तो टाउनशिप, मेडिकल टूरिज्म और सिटी गैस पर आधारित 3 नीतियां मंजूर की है राजस्थान मंत्रिमंडल ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 14 जुलाई 2025 को प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 3 महत्वपूर्ण नीतियां टाउनशिप पॉलिसी 2024, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 और मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी क्या है? राज्य सरकार ने राजस्थान को एक प्रमुख मेडिकल टूरिज्म यानी चिकित्सा पर्यटन का हब बनाने के उद्देश्य से मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस नीति का लक्ष्य प्रदेश को एक सुलभ, किफ़ायती और भरोसेमंद चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है।
नीति के में प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। एक समर्पित एमवीटी सेल की स्थापना की जाएगी इसके अंदर, और मरीजों और सेवा प्रदाताओं के लिए एक एमवीटी पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। मरीजों की सुविधा के लिए टेली परामर्श यानी टेली कंसल्टेशन और बहुभाषीय हेल्पलाइन सेवाएं स्थापित की जाएगी। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकों को राजस्थान पर्यटन संवर्धन योजना रिप्स और अन्य नीतियों के तहत विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद, योग और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी थी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी है टाउनशिप पॉलिसी 2024। तो राज्य सरकार ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं से युक्त नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए टाउनशिप पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है आवासीय और औद्योगिक योजनाओं को अधिक व्यवस्थित और जनोपयोगी बनाना। नीति के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। समान प्रावधान। अब सभी आवासीय योजनाओं में एक रूपता लाते हुए 7% भूमि पार्क और खेल मैदान और 8% भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए रखना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो 7% जो है पार्क और भूमि खेल मैदान के लिए जो है रिजर्व रहेगी, और 8% भूमि जो है सुविधा क्षेत्र के लिए रखना अनिवार्य किया जाएगा। इस जो टाउनशिप पॉलिसी है इसके अंतर्गत श्रमिकों के लिए आवास औद्योगिक योजनाओं में न्यूनतम 5% क्षेत्रफल जो है श्रमिकों के निवास के लिए आरक्षित रखना होगा। फिर है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आरक्षण। तो आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखंडों का आवंटन अब सीधे स्थानीय निकायों के माध्यम से भी होगा। पर्यावरणीय अनिवार्यता के अंदर सभी योजनाओं में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग के प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त नीति के अंदर ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट्स और वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी नए प्रावधान शामिल किए गए हैं तथा योजनाओं की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉलिसी है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीडीजी नीति 2025। तो राज्य सरकार ने प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है गैस वितरण कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन और अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाना। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एसडीजी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा और यह नीति 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट है आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर अब 10 की जाएगी। कितनी की जाएगी? 10 की जाएगी और कार्य की अधिकता को देखते हुए फैसला किया गया है। इस प्रकार आयोग में सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है विनियम 1974 के विनियम 3 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। आरपीएससी में सदस्य संख्या बढ़ाने की स्वीकृति राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 14 जुलाई 2025 को दी गई है। इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा के शर्त नियम 1963 में संशोधन के लिए एक विधेयक राजस्थान विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा और विधानसभा से विधेयक के पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह निर्णय लागू किया जाएगा। तो ये इसकी प्रोसेस रहेगी सदस्यों को बढ़ाने की। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रमुख निर्णय लिए गए हैं 14 जुलाई 2025 को। तो कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं? पहला निर्णय लिया है 3 जेवी यानी संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को मंजूरी दी गई है। तो राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और बिजली उत्पादन में वित्तीय भार को कम करने के लिए 3 केंद्रीय पीएसयू के साथ 3 जॉइंट वेंचर कंपनियों के गठन को मंजूरी दी गई है। इसमें देखो पहला है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आरवीएनएल का जेवी है और इसके अंदर 500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी जिसमें 2000 करोड़ का निवेश आएगा। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आरवीएनएल के जो है एक जेवी बनेगी। इसके अंदर 500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड और आरवीएनएल का जेवी हो जाएगा। इसके अंदर 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। इसमें 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। नेक्स्ट गेल इंडिया लिमिटेड और आरवीएनएल का जेवी धौलपुर और रामगढ़ जो मौजूदा गैस पावर प्लांट है अभी जो काम कर रहे हैं धौलपुर के अंदर और रामगढ़ के अंदर, इस जेवी को स्थानांतरित किए जाएंगे जो भी कंपनी बनेगी। इसके साथ ही 750 मेगावाट सौर और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना इसके अंदर स्थापित की जाएगी जिसमें 4200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा।
नेक्स्ट है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंदर संशोधन किया गया है। तो राइजिंग राजस्थान समिट के तहत एमओयू करने वाले बड़े निवेशकों को राहत देने के लिए नीति के अंदर संशोधन किया गया है। अब ऐसे निवेशक जिनके पास पीपीए या कनेक्टिविटी नहीं है, वे भी भूमि के लिए पंजीयन और शुल्क जमा कराकर राजस्व विभाग से भूमि सेट अपार्ट की अनुशंसकता प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी जयपुर के प्रबंधन के अंदर बदलाव किया गया है। तो आरआईसी जयपुर का प्रबंधन अब गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और इस 15 सदस्यीय बोर्ड के अंदर सरकारी और नामित सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा महाविद्यालय के नामों में परिवर्तन किया गया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसिया जोधपुर का नाम शहीद गोरखराम वीरचक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय होगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोहड़ रायसिंह नगर का नाम अब होगा राजकीय श्री गुरु जम्बेश्वर कन्या महाविद्यालय। राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नाम मोदीसन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर होगा। राजफेड का जो है एनसीईएल के साथ एमओयू हुआ है। राज्य में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की बेहतर क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एनसीईएल के मध्य में महत्वपूर्ण एमओयू जो है 14 जुलाई 2025 को किया गया है। एमओयू के लाभ क्या क्या रहेंगे? सरकारी समितियों के माध्यम से जुड़े सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से इस एमओयू का लाभ मिलेगा। सहकारी समितियों को निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और सहकारी समितियों की आय के अंदर वृद्धि होगी। सहकारी समितियों की आय में वृद्धि के दृष्टिगत केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। राजफेड जो है इसको राज्य सरकार के द्वारा इन 3 समितियों के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। पूर्व में राजफेड का भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ जो है एमओयू हो चुका है। अगला है राज्य स्तरीय तैराकी जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। तो राज्य तैराकी संघ की ओर से आयोजित 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम स्थित विजयराजे सिंधिया तरणताल में 12 जुलाई 2025 को हुआ है और इस प्रतियोगिता में 150 से अधिक तैराकों ने हिस्सा लिया है। तो ये 36वें नंबर की थी राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता के अंदर राज्य स्तर पर नए रिकॉर्ड बने हैं, जिसमें उदयपुर की विधि सनाडे ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक 3 मिनट 1 सेकंड और 7 माइक्रो सेकंड में पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। टोंक की दक्षिणा जोशी ने 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट को 1 मिनट 9 सेकंड 18 माइक्रो सेकंड में पूरा करके रिकॉर्ड बनाया है। 200 मीटर बैक स्ट्रोक में भी रिकॉर्ड बनाया है। परिणीति सिंह चौधरी ने 800 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर 9 मिनट 50 सेकंड 51 माइक्रो सेकंड में पूरा करके नया रिकॉर्ड बनाया है। जयपुर के स्टार स्विमर है कृष्णादित्य 5 और सेरेना 4 गोल्ड मेडल जीतकर सबसे सफल तैराक बने हैं। तो ये याद रखिए स्विमर कौन कौन से हैं। तो ये है कृष्णादित्य और सेरेना। नेक्स्ट है टाटा पावर ने राजस्थान में शुरू किया है घर घर सोलर अभियान। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL इसने 14 जुलाई 2025 को जयपुर से घर घर सोलर अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है आवासीय छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने के लिए किफ़ायती और सुलभ समाधान प्रदान करना। अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या है? आसान भुगतान होगा इसके अंदर। उपभोक्ता एक निश्चित अग्रिम राशि जमा कराकर शेष राशि का भुगतान आसान किस्तों में इसमें कर सकेंगे। सरकारी सब्सिडी इसके अंदर दी जाएगी। उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी इसके अंतर्गत ले सकेंगे। डिस्कॉम के साथ समझौता। अभियान को गति देने के लिए टाटा पावर ने राज्य की तीनों विद्युत वितरण निगम जैसे जयपुर है, अजमेर है और जोधपुर है, ये 3 हमारे विद्युत निगम है, इनके साथ समझौता किया है। किसने? टाटा पावर ने। लक्ष्य क्या है? प्रारंभ में यह अभियान जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर पर केंद्रित होगा और कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में 125 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करना है। तो 125 मेगावाट की अपने को सौर ऊर्जा क्षमता जो है ये स्थापित करनी है। टाटा पावर राजस्थान में अब तक 180 मेगावाट क्षमता वाले 7600 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर चुका है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस। परिवार कल्याण के अंदर बांसवाड़ा जिला अव्वल रहा है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अवसर पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था।
इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम याद रखिए, थीम थी माँ बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही, ये रखी गई थी। समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर। इन्होंने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को सम्मानित किया है, जिसमें बांसवाड़ा जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और भीलवाड़ा को दूसरा और प्रतापगढ़ को तीसरा स्थान इसके अंदर मिला है। अन्य प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले निजी चिकित्सालय कौन कौन से हैं? हरिओम अस्पताल उदयपुर है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर। आसान्वित ब्लॉक श्रेणी के अंदर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ को पहला स्थान दिया गया है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ श्रेणी के अंदर एचएस इंडिया को पहला स्थान दिया गया है। सर्वाधिक नसबंदी के मामले में डॉक्टर मनोज अरोड़ा, इनको सर्वश्रेष्ठ सर्जन का पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 11 जुलाई को जनसंख्या स्तरीकरण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, देश के पहले राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय, इसका लोकार्पण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया है। देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय, तो याद रखिए जयमल सर बीकानेर के अंदर ये स्थापित किया गया है और देश का पहला है ये। और पूज्य रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विश्वविद्यालय इसका नाम है। इसका लोकार्पण केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर। इन्होंने 11 जुलाई 2025 को इसका लोकार्पण किया है। राज्य के वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट में प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय पर सैनिक विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है और इसकी सर्वप्रथम क्रियान्विति बीकानेर से हुई है। तो सभी जो संभाग है, संभाग लेवल पर कौन से क्या स्थापित किए जाएंगे? बालिका सैनिक विद्यालय। ये विद्यालय पूर्णतया आवासीय होंगे और इनमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण में 6 से 8वीं तक की बालिकाओं का प्रवेश होगा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बालिकाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि करना, आत्मरक्षा के लिए तैयार करने के साथ देश के प्रति सम्मान और सेवा को जज्बा पैदा करना। नेक्स्ट है इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो 17वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 7th थी ये। इसका आयोजन बेंगलुरु के प्रतिष्ठित कांतिरवा स्टेडियम के अंदर 11 से लेकर 12 जुलाई 2025 को इसका आयोजन किया गया है। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें राजस्थान का परफॉर्मेंस क्या रहा? चैंपियनशिप में महेंद्र गुर्जर, इन्होंने भाला फेंक में अपनी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड किन्होंने? महेंद्र गुर्जर ने। इन्होंने दूसरे थ्रो में 63.89 मीटर के साथ नया रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। 23 मई को महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में 61.17 मीटर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। महेंद्र ने दिल्ली में आयोजित होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो महेंद्र गुर्जर का संबंध किससे है? भाला फेंक से हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से थे इसमें? सुंदर गुर्जर F46 भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। महेंद्र गुर्जर, इन्होंने F42 भाला फेंक के अंदर जीता है। प्रवीण F46 गोला फेंक के अंदर जीता है। खुशबू गिल ने F20 गोला फेंक के अंदर जीता है। जगवीर सिंह ने व्हीलचेयर रेस के अंदर जीता है। रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? संदीप चौधरी है F44 भाला फेंक के अंदर। सुनील साहू है T38 400 मीटर के अंदर। और अर्जुन जांगीड़ है T46 लंबी कूद के अंदर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो बंटी जांगीड़, इन्होंने T44 ऊंची कूद के अंदर। जगवीर सिंह ने T53 400 मीटर व्हीलचेयर के अंदर। विक्रम मीणा ने T46 1500 मीटर में। जगवीर सिंह व्हीलचेयर रेस में। जनक सिंह हरसाना F11 डिस्कस थ्रो के अंदर। दुर्गा गहलोत F32 थ्रो के अंदर। जीवनी ने जीता है और ठाकाराम मेघवाल ने जीता है। तो महत्वपूर्ण खिलाड़ी आप याद रखिए महेंद्र गुर्जर का नाम। भरतपुर के डॉक्टर जगवीर सिंह ने व्हीलचेयर रेस में भाग लेते हुए गोल्ड मेडल के अलावा 2 कांस्य पदक भी जीते थे। तो भरतपुर के हैं डॉक्टर जगवीर सिंह। नेक्स्ट है आपराधिक मामलों में पीड़िता के पुनर्वास के लिए जयपुर पुलिस और फोर्टी के बीच में MOU किया गया है। तो आपराधिक मामलों में गंभीर स्थिति के जो पीड़ित है इनके पुनर्वास के लिए जयपुर पुलिस और राजस्थान व्यापार उद्योग महासंघ फोर्टी के मध्य में 8 जुलाई 2025 को MOU हुआ है। समझौता पत्र पर पुलिस की ओर से कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और फोर्टी की तरफ से अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने साइन किए हैं। इस MOU के तहत फोर्टी जो है कमज़ोर परिस्थितियों में अपराध पीड़ितों के लिए सहयोगात्मक पुनर्वास सहायता देगा।
इसमें शैक्षणिक सहायता है, विशेषकर जैसे बच्चे हैं, युवा है, ड्रॉप आउट पीड़ितों के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक सुधार उपाय जैसे माइक्रो ग्रांट है, रोजगार संबंध है और अन्य सहायता इसके अंदर शामिल है। इसका लाभ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग नागरिक है और बीमार इसका लाभ ले सकेंगे। जयपुर पुलिस की इस पहल को 50 उद्योगपतियों ने सहमति दे दी है। इसमें प्रक्रिया क्या रहेगी? 40 समझौते के आधार पर पुनर्वास के मामलों के लिए एक विंग स्थापित करेगी, जो कमिश्नर ऑफिस से आने वाले मामलों की जांच करने के बाद कमेटी के पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव भेजेगी। इसके बाद कोई एक व्यवसायी उस परिवार की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है। 1 जनवरी 2011 को जयपुर शहर में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू होने के बाद से यहाँ पर पुलिस आयुक्त, 2 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और 8 पुलिस आयुक्त जो है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025। तो राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण 6 जुलाई 2025 को पुष्कर मैदान के अंदर संपन्न हुआ है। ठीक है। तो ऊंट दौड़ कहाँ पर हुई है? पुष्कर के मैदान के अंदर 6 जुलाई 2025 को। प्रतिभागी जो है इस अनोखे आयोजन में देश भर के 8 राज्यों से 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आयोजक है इसके कार्यक्रम का आयोजन कैमरेड्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। यह आयोजन विश्वविख्यात पुष्कर ऊंट मेले के भावी आयोजनों की भूमिका भी तय करता है। तो पुष्कर के अंदर पहली जो है राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 हुई है। अगला है साइबर सुरक्षा में पेशेवर विकास कार्यक्रम के लिए CERT-IN और बिट्स पिलानी के अंदर MOU हुआ है। ठीक है। साइबर सुरक्षा को लेकर तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम जो है CERT इंडिया और बिट्स पिलानी ने एक महत्वपूर्ण समझौता यानी MOU पर साइन किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, PSU और उद्योग जगत के कामकाजी पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा और एक पेशेवर विकास कार्यक्रम शुरू करना है। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे? इसके तहत 19 जुलाई 2025 को 8 सप्ताह का एक ऑनलाइन पेशेवर विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का संचालन बिट्स पिलानी का हैदराबाद परिसर अपने प्रौद्योगिकी साझेदार जो है रेपिफज इसके साथ मिलकर CERT-IN के मार्गदर्शन के अंदर करेगा। यह पहल देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा कार्यबल को उन्नत कौशल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है 27 जून से लेकर 7 जुलाई 2025 को अमेरिका के अलामा स्टेट के बर्मिंघम शहर के अंदर। और इन खेलों के अंदर भारतीय दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन में राजस्थान के खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण इसके अंदर योगदान रहा है। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल है छगनलाल मीणा। इन्होंने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में कुश्ती की 77 kg भार वर्ग स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो 77 kg भार वर्ग के अंदर छगनलाल मीणा ने जीता है गोल्ड मेडल। उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में भी राजस्थान के लिए ये पदक जीत चुके हैं। तो ये कुश्ती के है प्लेयर। अन्य पदक विजेता तो कचनार चौधरी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस में SI है कचनार चौधरी। इन्होंने रोमानिया की टीम को हराकर शॉट पुट थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो कचनार चौधरी का संबंध किससे है? शॉट पुट से। दिलीप कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में कार्यरत है। झालावाड़ के दिलीप कुमार मालव इन्होंने इस टूर्नामेंट की कराटे स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो कराटे के प्लेयर है दिलीप कुमार। कृष्णा शर्मा राजस्थान पुलिस में SI है चोमू जयपुर निवासी है। कृष्णा शर्मा ने अमेरिका में आयोजित बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो कृष्णा शर्मा बॉक्सिंग करती है। उन्होंने फाइनल मुकाबले के अंदर मंगोलिया के मुक्केबाज को हराया है। उमा चौधरी CISF में हेड कांस्टेबल है राजस्थान की उमा चौधरी। इन्होंने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो उमा चौधरी का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से। उमा चौधरी विगत 3 वर्ष में जोधपुर एयरपोर्ट पर हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। तो ये सारे प्लेयर याद रखिए किस खिलाड़ी का संबंध किससे है। तो हमने पढ़ा है उमा चौधरी जो है इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से। कृष्णा शर्मा का संबंध है किससे? बॉक्सिंग से। दिलीप कुमार का संबंध है किससे? कराटे से। कचनार चौधरी का संबंध है शॉट पुट से। ठीक है।
नेक्स्ट है, जयपुर जिला प्रशासन ने शुरू किया है नरेगा आखर अभियान। तो साक्षरता से सशक्तिकरण के उद्देश्य से नरेगा आखर अभियान जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। तो महत्वपूर्ण है ये, नरेगा आखर अभियान किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है? तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। इस अभियान का शुभारंभ इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ 10 जुलाई 2025 को यानी गुरु पूर्णिमा को किया गया है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मेटों के माध्यम से नरेगा श्रमिकों को साक्षर किया जाएगा। अभियान में बुनियादी साक्षरता हुई, हस्ताक्षर ज्ञान है। इसके अलावा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता इसके अंदर शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के में निवासरत जो निरक्षर ग्रामीण है, नरेगा श्रमिकों को साक्षर करना, दक्ष करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्रिय करके कार्यात्मक, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सशक्त बनाना। इसका जो संचालन है, इसका सफल संचालन महात्मा गांधी नरेगा प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा साक्षरता और सतत शिक्षा, जिला अग्रणी प्रबंधक, सूचना और प्रौद्योगिकी विकास के विभागों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजफेड ने किया है BBSSL और NCOL के साथ MOU। ठीक है, राजफेड ने किस किस के साथ किया है? BBSSL और NCOL के साथ में MOU किया है। तो राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ राजफेड ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी BBSSL और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी NCOL के साथ में 9 जुलाई 2025 को MOU किया है। इन MOU से साक्षरता के क्षेत्र में जैविक उत्पादों के विपणन यानी मार्केटिंग, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज और आजीविकाओं के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने और बाजार तक कृषक समूहों की पहुंच बढ़ाने के अंदर सहायता मिलेगी। NCOL के साथ MOU से बासमती चावल हुए, धान हुआ, गेहूं, दाल, शहद, मिलेट्स और औषधि उत्पादों आदि के लिए विपणन के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में जैविक उत्पादों का विपणन जो है, मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, NCOL के माध्यम से और उच्च गुणवत्ता के बीज BBSL के माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा राजफेड को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो राजफेड को जो मार्केटिंग के में हेल्प करता है यानी मार्केटिंग करता है वो करता है NCOL, और जो उत्कृष्ट बीज जो उपलब्ध करवाता है वो करवाता है BBSSL। राज्य में अब तक 2700 से अधिक सहकारी समितियों के द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और लगभग 217 सहकारी समितियों के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की सदस्यता ली जा चुकी है। अगला है, हनुमानगढ़ में आयोजित हुआ है पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट। तो तीरंदाजी का जो टूर्नामेंट हुआ है कहाँ पर आयोजित हुआ है? पहला है ये राजस्थान का, और ये है हनुमानगढ़ के अंदर आयोजित किया गया है 10 से लेकर 12 जुलाई 2025 को। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में राज्य भर के तीरंदाजों ने विभिन्न आयु वर्गों के अंदर हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इसमें अंडर 10 से लेकर सीनियर वर्ग तक की 6 विभिन्न आयु वर्ग में रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड इनकी प्रतियोगिताएं हुए हैं। ठीक है, तो पुरस्कार राशि विजेताओं को कुल 2,46,000 की पुरस्कार राशि इसके अंदर वितरित की गई है। सीनियर वर्ग के अंदर रिकर्व सीनियर महिला का पुरस्कार दिया गया है, गोल्ड मेडल अमनदीप कौर को, श्रीगंगानगर की है। रिकर्व सीनियर पुरुष का पुरस्कार दिया गया है मनीष यादव को, धौलपुर के हैं ये। कंपाउंड सीनियर महिला का पुरस्कार दिया गया है स्वाति दूधवाल को, सीकर की है। कंपाउंड सीनियर पुरुष का पुरस्कार दिया गया है पुलकित काजला को, श्रीगंगानगर के हैं। टूर्नामेंट में राज्य भर के तीरंदाजों ने विभिन्न जूनियर और सब जूनियर श्रेणियों में भी पदक जीते हैं, जिसमें प्रदेश में तीरंदाजी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ है। याद रखिए, तीरंदाजी की जो प्रतियोगिता हुई है वो कहाँ पर हुई है? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला है, राजस्थान में शुरू होंगे राज्य पर्यटन पुरस्कार। पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी ने घोषणा की है इसकी। तो राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा राज्य पर्यटन पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? पर्यटन विभाग के द्वारा। यह घोषणा उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री है हमारी दिया कुमारी ने 11 जुलाई को जयपुर में आयोजित आउटलुक इंडियन रेस्पॉन्सिबल
टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 के समारोह में की है। इस अवसर पर आयोजित पुरस्कार समारोह में शाहपुरा हवेली को विरासत संरक्षण श्रेणी के अंदर गोल्ड विजेता घोषित किया है। तो किसको किया गया है? शाहपुरा की जो हवेली है इसको विरासत संरक्षण श्रेणी के अंदर गोल्ड विजेता घोषित किया गया है। समारोह में साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या थी? पर्यटकों की संख्या वर्ष 2024 में 23 करोड़ से अधिक जो है घरेलू थे और 21 लाख विदेशी पर्यटक जो है राजस्थान आए थे। जिससे जो है देश का 5वां सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य बन गया है। तो देश का 5वां है ये सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य राजस्थान। 23 करोड़ तो इसके अंदर घरेलू पर्यटक थे और 21 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। इस वर्ष के बजट में पर्यटन के विकास के लिए 5,000 करोड़ के पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष यानी TISF की व्यवस्था की गई है। तो 5,000 का एक कोष इसके लिए सेपरेट बनेगा पर्यटन के विकास के लिए। राज्य में एक नई रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म पॉलिसी बनाने की संभावना पर भी काम किया जाएगा। अगला है IIT जोधपुर में बनेगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ पर बनेगा? IIT जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का है और पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। तो IIT जोधपुर में ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर यानी GHVIC स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला है, देश का चौथा ऐसा क्लस्टर होगा। अन्य 3 क्लस्टर है भुवनेश्वर, इसके बाद में पूर्व का है, ये पुणे पश्चिम का है और केरल जो है दक्षिण के अंदर स्थापित किए जा रहे हैं। तो याद रखिए इंडिया के अंदर 4 क्लस्टर बन रहे हैं और इसके अंदर जो उत्तर भारत का पहला जो है और देश का चौथा क्लस्टर है वो कहाँ पर बन रहा है? IIT जोधपुर के अंदर। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि भुवनेश्वर पूर्व का है भुवनेश्वर के अंदर, पश्चिम का है पुणे के अंदर और दक्षिण का है केरल के अंदर। परियोजनाओं के मुख्य बिंदु क्या है? लागत और मॉडल। यह क्लस्टर 205 करोड़ की लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत IIT जोधपुर की अगुवाई के अंदर स्थापित होगा। उत्पादन क्षमता। यह क्लस्टर सौर ऊर्जा, अपशिष्ट जल और बायोमास का उपयोग करके सालाना लगभग 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा और इसकी लागत है 1 से लेकर $3 प्रति kg रहेगी। ठीक है, उपयोग है जो उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन उद्योगों के लिए अमोनिया उत्पादन और सिटी गैस वितरण नेटवर्क के अंदर किया जाएगा। भागीदारी की बात करें तो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में IIT दिल्ली, NTPC, अशोक लेलैंड और राजस्थान सरकार सहित कई प्रमुख शैक्षणिक, औद्योगिक और सहकारी भागीदार शामिल है। यह क्लस्टर भारत के स्वच्छ जो ऊर्जा लक्ष्य है इसको हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है ट्विंकल बनी है मिस राजस्थान 2025। तो राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस राजस्थान का 27वां ग्रैंड फिनाले बिरला ऑडिटोरियम में 12 जुलाई को आयोजित किया गया। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस राजस्थान 2025 का जो ताज है वो ट्विंकल पुरोहित ने जीता है। तो याद रखिए ट्विंकल पुरोहित ने जीता है मिस राजस्थान 2025 का ताज। इस कॉन्टेस्ट में मीनाक्षी छापोला फर्स्ट रनर अप रही है, ऋषिता काशीवा सेकंड रनर अप, त्रिषा चौधरी थर्ड रनर अप और दिशा भट्ट फोर्थ रनर अप रही है। अदिति ब्रह्म भट्ट 5th रनर अप और खुशी प्रधानानी 6th रनर अप रही है। तो आप तो याद रखिए केवल ट्विंकल पुरोहित का नाम, और ये मिस राजस्थान 2025 बनी है। कृषक उपहार योजना इनाम पर उपज बेचने वाले किसानों को मिले हैं लाखों के नकद पुरस्कार। तो किसानों को इनाम और पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करने वाली राज्य सरकार की कृषक उपहार योजना के तहत 4 जुलाई 2025 को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए गए हैं। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों में कोटा मंडी के गोलू मंजीत सिंह ने 2.50 लाख का पहला पुरस्कार जीता है। हनुमानगढ़ मंडी के ओम प्रकाश को 1.50 लाख का जो है द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। कोटा के ही राम भरोस को 1 लाख का तीसरा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य किसानों को अपनी उपज का ऑनलाइन विक्रय करने और डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करना है ताकि कृषि विपणन के अंदर पारदर्शिता लाई जा सके। राज्य स्तर के अलावा यह योजना हर 6 महीने के अंदर मंडी स्तर पर यानी 25,000 रुपये तक और खंड स्तर पर 50,000 रुपये तक भी किसानों को पुरस्कृत करती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सदा आगे। सेना ने पोखरण में किया है स्वदेशी गोला बारूद का सफल परीक्षण।
तो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट सदा आगे के तहत जुलाई 2025 में जैसलमेर में स्थित है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है ये परियोजना भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान संगठनों की एक संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य जो है गोला बारूद और अन्य सुरक्षा प्रणाली के निर्माण में स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करना है और यह इस परियोजना के माध्यम से रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी भागीदार बनाया जा रहा है। तो याद रखिए सदा प्रोजेक्ट सदा आगे कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है जुलाई 2025 के अंदर जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। अगला है अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी में राजस्थान टीम इसके अंदर विजेता रही है, ठीक है, उपविजेता रही है अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी के अंदर। तो पहले अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हरिद्वार उत्तराखंड में 28 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 को किया गया है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है। राजस्थान और हरियाणा के मध्य खेले गए फाइनल मैच के अंदर राजस्थान को 35-39 से हार का सामना करते हुए रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। तो राजस्थान को किसने हराया है? हरियाणा ने हराया है। राजस्थान की टीम के प्लेयर्स कौन कौन रहे थे इसके अंदर? निकिता, लक्षिता, अक्षिता, फ्लक, कृष्णा, ज्योति, आयना, मोनिका, खुशबू, मनीषा, मोना, टीना, निर्मला और ज्योति रावत। नेक्स्ट है भारत गौरव अलंकरण समारोह में राजस्थान के 5 व्यक्ति सम्मानित हुए हैं, ठीक है। ये कौन सा समारोह है? भारत गौरव अलंकरण समारोह। तो संस्कृति युवा संस्था की ओर से 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह लंदन की ब्रिटिश संसद स्थित ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। समारोह में राजस्थान के 5 व्यक्तियों सहित 25 हस्तियों को ब्रिटिश संसद के अंदर भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया है। तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है राजस्थान के भारत गौरव अलंकरण सम्मान। कौन कौन से हैं ये 5 हस्तियाँ? पहली हस्ती है इसके अंदर किरण अग्रवाल, शेखावाटी की प्रवासी और लंदन में रह रही है, हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन और वेदांता ग्रुप की निदेशक है किरण अग्रवाल। इसके बाद में पद्मश्री गुलाब सपेरा जयपुर की है, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार है ये। तीसरा है राजेंद्र कुमार सेतिया, ये जयपुर के हैं, SK फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO है ये। नेक्स्ट है सुनीता खेतपालिया, ब्यावर की मूल निवासी है, वर्तमान में चेन्नई में उद्योगपति है और समाज सेवी है। इसके बाद में है संजना करनानी, बीकानेर की प्रवासी है, ये लंदन में रह रही है, सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इस तरीके से ये 5 हस्तियां हैं, इनको भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के अंदर। नेक्स्ट वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा बने हैं राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP। तो इनका नाम है राजीव कुमार शर्मा। 3 जुलाई 2025 को इन्होंने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल प्रारंभिक रूप से 2 साल के लिए की गई है इनकी नियुक्ति। इन्होंने रवि प्रकाश मेहरड़ा का स्थान लिया है जो 30 जून को रिटायर हो गए थे। राजीव शर्मा 1990 बैच के IPS अधिकारी है। इस नियुक्ति से पहले दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रमुख के रूप में ये कार्यरत थे। इनका अनुभव राजस्थान के अंदर पूर्व में राजस्थान में DG यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, DG कानून व्यवस्था, भरतपुर और बीकानेर में रेंज IG जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2014 में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो DGP कौन बने हैं? वरिष्ठ अधिकारी है राजीव कुमार शर्मा। नेक्स्ट सीमावर्ती 4 जिलों के दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष योजना जो है स्टार्ट की गई है। तो प्रदेश के डेयरी विभाग ने गुजरात सीमा से सटे 4 जिले हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा, जालोर के 20,000 से अधिक पंजीकृत दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए एक विशेष कल्याणकारी जो है कार्य योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेगा? इसमें अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत मिल रहे 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान के अलावा 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोनस इसके अंदर दिया जाएगा। इससे कुल अनुदान जो है 7 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा मात्र 370 के प्रीमियम पर 2.5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और मात्र 14 में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा इसके अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। सरस लाडो मायरा योजना, तो पंजीकृत पशुपालक जो है इनकी बेटियों के विवाह के अवसर पर 21,000 रुपये का मायरा दिया जाएगा। फ्लैक्सी बायोगैस प्लांट, तो किसानों के घरों में बायोगैस प्लांट लगाने पर 29,000 का अनुदान दिया जाएगा, जिससे उन्हें हर महीने लगभग 2 LPG सिलेंडर के बराबर गैस मिलेगी।
इसके अतिरिक्त इन चारों दुग्ध संघों के प्रोसेसिंग प्लांट को अपग्रेड किया जाएगा और दूध का भुगतान सीधे किसानों के जो बैंक खाता है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। तो राजस्थान ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहा है। तो भारतीय वुशु फेडरेशन के तत्वाधान में 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया गाचीबोली स्टेडियम हैदराबाद के अंदर 1 से लेकर 6 जुलाई 2025 को। इस चैंपियनशिप में राजस्थान वुशु टीम में ओवरऑल जो है टीम चैंपियनशिप के अंदर तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। ठीक है, इस चैंपियनशिप में राजस्थान के प्लेयर्स ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं, 4 कांस्य पदक जीते हैं, तो टोटल 20 पदक जीते हैं। अब चैंपियनशिप में राजस्थान का स्थान का प्रदर्शन क्या रहा। सांसु बालक वर्ग टीम चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान की ट्रॉफी जीती है। सांसु बालिका वर्ग टीम चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान की ट्रॉफी जीती है। तालु बालक वर्ग टीम चैंपियनशिप में 1 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन है। तो आशु 48 किलोग्राम के अंदर, तुषार जाट 80 किलोग्राम के अंदर, प्रियंशी गौतम 56 केजी के अंदर, सगुन सिंह 65 केजी के अंदर, रिधि पारिक ताइची सान, इसके बाद में पायल भाटी है ट्रेडिशनल नानकवाल, और रोनित पारिक हितार्थ गोरवाल, नितेश प्रजापत ड्यूल इवेंट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पहले चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया है इस योजना के तहत। तो राज्य के गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसके पहले चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बीपीएल जनगणना 2002 में चयनित जो परिवार है इनको आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन स्तर के अंदर सुधार लाना है। तो योजना के मुख्य प्रावधान क्या क्या है। तो आर्थिक सहायता दी जाएगी इसके अंदर। चयनित बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जो जुड़ी गतिविधियां हैं उनके लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं इनको प्रति परिवार 15,000 रुपये की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। और प्रोत्साहन राशि इसके अंदर अपने प्रयास से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके जो परिवार है इनको सम्मान के स्वरूप 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि इसके अंदर प्रदान की जाएगी। बजट और क्रियान्वयन की बात करें तो प्रथम चरण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सर्वे के अनुसार प्रत्येक गांव के लिए एक गरीब मुक्त गांव कार्य योजना बनाई जा रही है जिसे अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वित करके गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अगला है आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण शुरू किया गया है। ठीक है, तो बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण शुरू किया गया है। कहाँ पर, आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर। तो उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने 15 जुलाई 2025 को बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण का शुभारंभ किया है। केंद्र की श्री अन्न योजना से प्रेरित इस पहल के तहत जयपुर और उदयपुर जिलों के चयनित जो आंगनवाड़ी केंद्र है इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ये न्यूट्री बार दी जाएगी। योजना के मुख्य बिंदु क्या है, इसका उद्देश्य है, इस पहल का उद्देश्य है बच्चों के अंदर पोषण स्तर को बेहतर बनाना और आंगनबाड़ी केंद्रों पर उनका ठहराव सुनिश्चित करना। उत्पाद क्या है, यह न्यूट्री बार बायो फोर्टिफाइड बाजरा श्री अन्न जिसको कहते हैं गुड़ और शहद जैसे पौष्टिक तत्वों से बनी है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा है। पायलट प्रोजेक्ट का वितरण जयपुर और उदयपुर के 544 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 10,000 छात्रों को कवर किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में 5 दिन 6 महीने तक 20 ग्राम की एक न्यूट्री बार दी जाएगी। और भविष्य की योजना 6 महीने के इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर इसे CSR के सहयोग से पूरे राज्य के अंदर लागू किया जाएगा। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको केवल जयपुर और उदयपुर के अंदर स्टार्ट किया गया है। अगला है कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इनके पहल पर राजस्थान विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया गया है, निर्माण किया गया है। और इसका उद्घाटन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है 26 जुलाई 2025 को सिंदूर पौधे का रोपण करके किया गया है। इस अवसर पर 21 वीरांगनाओं के द्वारा भी विधानसभा की कारगिल शौर्य वाटिका में पौधारोपण किया गया। कारगिल शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में ऑपरेशन विजय यानी कारगिल युद्ध 1999 में प्राणोत्सर्ग करने वाले सूरवीर की
21 वीरांगनाओं का सम्मान किया गया है। सम्मानित होने वाली वीरांगनाएं सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर और कोटपुतली बहरोड जिले की निवासी है। कारगिल शौर्य वाटिका में 5 प्रजातियां सिंदूर, एरिका पाम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, किस्ना फाइकस और क्रोटोन प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए 5 प्रजातियों के पौधों के नाम। नेक्स्ट है ललित कलाल। तो राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के 27 जुलाई 2025 को संपन्न चुनाव में बांसवाड़ा के ललित कलाल को राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो राजस्थान राज्य हैंडबॉल के अध्यक्ष कौन है? ललित कलाल है। जयपुर के डॉक्टर मनीष अग्रवाल को संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट तीज महोत्सव 2025। तो पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय तीज महोत्सव का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया है। महोत्सव के पहले दिन पारंपरिक तीज माता की सवारी निकाली गई है, दूसरे दिन बूढ़ी तीज की सवारी निकाली गई है। नेक्स्ट है सृजन की सुरक्षा अभियान। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने सृजन की सुरक्षा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना और पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत में नवजन्मी बालिकाओं के परिजनों के द्वारा 11 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, 21 जुलाई 2025 को जयपुर के भूज जम्वारामगढ़ में विधिक जागरूकता और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां 2025 में जन्मी 14 बालिकाओं के लिए वृक्षारोपण किया गया है। पौधों पर राखी बांधी गई है और उन्हें हरित बालिका विशिष्ट पहचान पत्र दिए गए हैं। नेक्स्ट स्वदेशी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण किया गया है जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। जुलाई 2025 में एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है ये जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। स्वदेशी 155 mm आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। कोणार्क कॉर्प्स के जवानों ने इन देश में निर्मित तोपों से सटीक निशाने लगाए हैं और इस अभ्यास का ध्येय वाक्य है जोरदार, घातक और बेजोड़, लाउड, लेथल एंड अनमैच्ड, ये रखा गया है। नेक्स्ट जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KR शर्मा से परामर्श के बाद हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को रालसा यानी राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जस्टिस शर्मा की इस पद पर नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति के तक के लिए की गई है। नेक्स्ट है उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। तो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो उदयपुर रेलवे स्टेशन को किससे सम्मानित किया गया है? ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से। ये प्रमाण पत्र 30 जून 2025 से लेकर 29 जून 2027 तक के लिए वैध रहेगा। नेक्स्ट है आशी और नंदिनी। तो जयपुर की है आशी उपाध्याय और नंदिनी शर्मा ने अंडर 19 ऑल इंडिया IPSC शतरंज प्रतियोगिता में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। इंदौर में संपन्न हुई उक्त शतरंज प्रतियोगिता में आशी ने गोल्ड मेडल जीता और नंदिनी ने जीता सिल्वर मेडल। इन दोनों के बेहतरीन खेल से अंडर 19 टीम स्पर्धा में भी रजत पदक मिला है। उल्लेखनीय है कि आशी की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग है 1784 और नंदिनी की रेटिंग है 1474। नेक्स्ट ODOP अवार्ड में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 पुरस्कार जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में 14 जुलाई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राजस्थान को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के अंदर कांस्य पदक दिया गया है। ठीक है, तो ODOP के अंदर राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। गुजरात और पश्चिम बंगाल को भी इसके अंदर कांस्य पदक दिया गया है। नेक्स्ट है तन्नू गोलाडा। तो नैरोबी केन्या में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में कोटपुतली खड़ब नारिडा निवासी है तन्नू गोलाडा ने गोल्ड मेडल जीता है। तन्नू को टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला है। सपना और आयुष इससे पहले नैरोबी केन्या में जो जूनियर रोल बॉल वर्ल्ड कप हुआ था 2025 के अंदर 22 से लेकर 29 जून को, तो सीकर के 2 खिलाड़ियों काछवा की सपना और चंदपुरा की आयुष ने जो है स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है प्रोफेसर जनक सिंह मीणा। तो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और आदिवासी साहित्य की राष्ट्रीय पत्रिका अरावली उद्घोष के प्रधान संपादक है। प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को अखिल भारतीय कबीर मठ के द्वारा प्रतिष्ठित कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है ये, प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को कौन सा सम्मान दिया गया है? कबीर कोहिनूर सम्मान 2025। नेक्स्ट है सुखमन सिंह। तो देहरादून में आयोजित इंडिया
ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल बधिर वर्ग के अंदर जो है रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा नामक एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह आयोजन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, भारतीय दूतावास और भारतीय सांस्कृतिक संबंध ICCR के द्वारा WIPO और भारत के बीच सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है ये आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में ग्रैमी अवार्ड विजेता है पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट और उनके पुत्र तंत्री सम्राट पंडित सलील भट्ट ने अपनी शानदार वीणा प्रस्तुति दी है और उनके साथ ही प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकार कटले खान मांगणियार और तबला वादक पंडित हिमांशु महंत ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है शानूर अली। तो मिनी जूनियर अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता नासिक महाराष्ट्र में 5 से लेकर 7 जुलाई 2025 को आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में अलवर की शानूर ने सेबर खेल में जो केरल है उसकी सरली सागर लागू इसको 10-7 से पराजित करके पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल जीता है। तो शानूर अली ने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र के अंदर आयोजित हुई थी राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता। नेक्स्ट है फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज। तो चूरू जिले में रतनगढ़ के भानोड़ा गांव के पास राजल देसर में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट 9 जुलाई 2025 को क्रैश हो गया था। ये विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर श्रीगंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ा था। इस दुर्घटना में खिवादी सुमेरपुर पाली निवासी फ्लाइट कमांडेंट है ऋषिराज सिंह देवड़ा ये शहीद हो गए। इस हादसे में शहीद होने वाले दूसरे फ्लाइट स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु जो है 44 साल के थे, ये रोहतक हरियाणा से थे। नेक्स्ट है पत्रिका इग्नाइटर्स 2025। तो राजस्थान पत्रिका की ओर से पत्रिका इग्नाइटर्स 2025 का आयोजन किया गया जयपुर के अंदर। इस समारोह में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ जो अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ज्वेलर्स एसोसिएशन शो 2025। तो ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 19वीं जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी सीतापुर स्थित है जयपुर कन्वेंशन के अंदर 4 से लेकर 6 जुलाई 2025 को ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है प्रोफेसर सुरेश सिंह अग्रवाल। तो राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया है। तो सुरेश कुमार अग्रवाल बने हैं कुलगुरु किसके? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के। और इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 3 साल रहेगा या 70 वर्ष जो भी पहले हो तब तक रहेगा। नेक्स्ट है स्टॉप डायरिया अभियान। तो प्रदेश भर में दस्त रोग की रोकथाम और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्टॉप डायरिया अभियान 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2025 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान की थीम क्या है? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखे अपना ध्यान। नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ सांगोन कोटा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला के द्वारा 7 जुलाई 2025 को किया गया है। सुपोषित माँ अभियान मातृशक्ति के सशक्तिकरण और गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण को समर्पित है। नेक्स्ट है श्याम सुंदर स्वामी। तो बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर भारतीय कंपाउंड टीम में रजत पदक जीता है इन्होंने। और ये पदक बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार की युगल जोड़ी ने जीता है। ठीक है। तो ये भारतीय कंपाउंड टीम थी, इसने सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय कंपाउंड टीम को फाइनल में मेज़बान चीन से जो है हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर। तो केराली आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा अपना पहला प्रमाणिक केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर जयपुर के वैशाली नगर में खोला गया है। यह ट्रीटमेंट सेंटर केराली का 11वां राष्ट्रीय और 17वां अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इसमें पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उपचार होगा। ठीक है। तो केरल का है ये केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर। कहाँ खुला है ये? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है आस्था माथुर। तो आस्था माथुर कौन है? आस्था माथुर BCCI के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बन गई है। ठीक है। तो आस्था माथुर का नाम याद रखिए। BCCI के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है। मैच रेफरी परीक्षा में आस्था ने 5वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले राजस्थान की पूर्व क्रिकेटर है मीनाक्षी बंसल।
ये भी बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में जगह बना चुकी है। 2018 में पैनल में शामिल से जो है 2018 से शामिल है मीनाक्षी, ठीक है। और अब जो इसके अंदर शामिल हुई है वो है आस्था। नेक्स्ट है जस्टिस मदन गोपाल व्यास। तो राजस्थान सरकार ने जस्टिस मदन गोपाल व्यास को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण यानी राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। तो याद रखिए इनका नाम जस्टिस मदन गोपाल व्यास। 1 जुलाई 2025 को इनका आदेश करके इनकी नियुक्ति की गई है। 5 साल रहेगा या 67 साल जो भी पहले हो तब तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है अश्विनी बिश्नोई को गोल्ड मेडल मिला है। तो भीलवाड़ा राजस्थान की है 17 वर्षीय अश्विनी बिश्नोई। इन्होंने वियतनाम में 18 से लेकर 26 जून 2025 को आयोजित सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 62 केजी फ्री स्टाइल वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। फाइनल में उन्होंने चीन की शीर्ष खिलाड़ी है जियाओ इसको हराया है। लगातार तीसरी बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले 2023 और 2024 में जॉर्डन में आयोजित चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अश्विनी ने अब तक 14 तो राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है और 14 ही इंटरनेशनल मेडल ये जीत चुकी है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका। तो राजस्थान के डीडवाना जिले के एक छोटे से गांव है भवाड़िया, इसकी बेटी है लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़। इन्होंने तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर को जून 2025 में फतेह करके इतिहास रचा है। इसके साथ ही वह इस चोटी को फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई है। तो महत्वपूर्ण है कर्नल दीपिका राठौड़, ठीक है। तो पहली महिला बन गई है राजस्थान की और इन्होंने माउंट किलिमंजारो जो कि सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तंजानिया में स्थित है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतेह हासिल की है। दीपिका इससे पहले 2 बार माउंट एवरेस्ट 2012 और 16 और रूस की माउंट एल्ब्रूस 2025 और अर्जेंटीना की माउंट अकांकागुआ 2025 को भी फतेह कर चुकी है। नेक्स्ट है वनस्पति प्रजाति और उपज संरक्षण एवं संवर्धन अभियान। तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा जिले के पंचगौरव के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए वनस्पति प्रजाति और उपज संरक्षण एवं संवर्धन अभियान का शुभारंभ 21 जुलाई 2025 को किया गया है। अभियान का शुभारंभ जयपुर जिले के पंचगौरव में शामिल एक वनस्पति प्रजाति लिसोड़ा और एक उपज आंवले का जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जो है पौधारोपण करके किया गया है। नेक्स्ट है गौरवी अजमेरा। तो जयपुर की स्क्वैश प्लेयर है गौरवी अजमेरा। इन्होंने हाल ही में कोलकाता में आयोजित हुई थी ईस्टर्न चैलेंजर 2025 चैंपियनशिप में गर्ल्स अंडर 11 का खिताब जीता है गौरवी अजमेरा ने। 9 वर्ष की है गौरवी। इन्होंने फाइनल मुकाबले में अंशिका कुमारी को पराजित किया है। इस चैंपियनशिप में जयपुर के ही युवान वर्मा बॉयज अंडर 11 में चौथे स्थान पर रहे हैं। तो ये स्क्वैश की प्लेयर है, याद रखिए, गौरवी अजमेरा। नेक्स्ट है वन लाइनर्स। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहां पर स्थित राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में नवनिर्मित आवासीय फुटबॉल अकादमी का उद्घाटन 28 मई 2025 को किया है। तो रेनवाल के अंदर किया है। ब्रज स्मृति प्रन्यास के द्वारा 27 जुलाई को कहां पर आयोजित माधव सेवा सम्मान 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया है। तो झुंझुनू के अंदर किया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कॉप 2025 में राज्य की किस झील को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। तो ये सिलिसेट झील को रखा है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की क्रियान्वित में कौन सी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर रहे। तो बेलाड़ा और चित्तौड़गढ़ पहले और दूसरे स्थान पर रहे। ख्वाब फाउंडेशन के द्वारा किस पर्यावरणविद को अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। तो ख्वाब फाउंडेशन की तरफ से प्रदान किया गया है डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 15 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था। तो 68वां था ये, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान कॉर्फ बॉल संघ का अध्यक्ष जुलाई 2025 में कौन चुने गए हैं। तो कॉर्फ बॉल संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं नरेश कुमार शर्मा। 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का शुभारंभ 11 जुलाई 2025 को कहाँ पर हुआ है। तो जयपुर कला केंद्र के अंदर हुआ है। हेरिटेज निगम जयपुर के द्वारा स्वच्छता से संबंधित किस अभियान की शुरुआत 12 जुलाई 2025 को की गई है। तो ये है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने धौलपुर स्थित सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर स्थित सूचना केंद्र में किसके सहयोग से स्थापित धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन 8 जुलाई 2025 को किया है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के द्वारा स्थापित है ये। नेक्स्ट है, भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों का सम्मान समारोह 7 जुलाई 2025 को कहाँ किया गया? तो RIC के अंदर किया गया, जयपुर में। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के किस स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 6 जुलाई 2025 को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान यानी रायसेम के द्वारा आयोजित किया गया? तो चौथा था ये, ठीक है। देशव्यापी अभियान के तहत प्रदेश में जो है वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए करने का जो अभियान है किस अवधि में संचालित किया जा रहा है? तो ये 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2025 तक ये संचालित किया जा रहा है, ठीक है, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।